अकाउंटेंसी में। आज अकाउंटेंसी में हम आपको बताएंगे कि डिस्काउंट किसे कहते हैं, क्योंकि आम भाषा में आपने डिस्काउंट शब्द बहुत सुना होगा, बहुत जाना होगा, है ना। कहीं दुकान में सामान लेने में जाते हैं तो डिस्काउंट देंगे कि नहीं, हर बार प्रत्येक क्षेत्र में डिस्काउंट जहां लेन देन होता है उसके बारे में सुनते हैं। आज एक्चुअल में जानेंगे, वास्तव में जानेंगे कि डिस्काउंट क्या है। ठीक है, डिस्काउंट एक प्रकार से क्या है, जो मूल्य आप देते हैं उसमें जो कुछ कमी कर दी जाती है, छूट, जिसको छूट दे दी जाती है वो डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक होता है नगद डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट, जिसको व्यापारी कटौती बोलते हैं। कैश डिस्काउंट यानी नगद कटौती और ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारी कटौती। अब दोनों में अंतर जान लें, इनमें दोनों में अंतर क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दोनों में अंतर जानना अति आवश्यक है। तो पहले जान लेंगे अंतर का आधार। अंतर का आधार पहला पॉइंट लिखेंगे उद्देश्य। नगद कटौती देने का क्या उद्देश्य है, यानी नगद कटौती का उद्देश्य है कि जिससे हमको पैसे प्राप्त होने हैं, जिसको हमने सामान का विक्रय किया है वो अवधि के पूर्व ही हमको भुगतान कर दे, तो उसमें हम कुछ छूट दे देंगे, ये हो जाएगा नगद कटौती। नगद कटौती का उद्देश्य अवधि के पूर्व भुगतान हेतु ग्राहकों को प्रेरित करना कि शीघ्र से शीघ्र जो है वो भुगतान कर दें तो उनको कुछ छूट प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार व्यापारी कटौती का उद्देश्य क्या होगा, अधिक से अधिक माल खरीदने के लिए ग्राहकों को प्रेरित करना। इसका क्या था, नगद कटौती का उद्देश्य क्या था, अवधि के पूर्व भुगतान प्राप्त हो जाए, और व्यापारी कटौती का उद्देश्य क्या था, अधिक मात्रा में माल खरीदने हेतु ग्राहकों को प्रेरित करना। समझ में आ रहा ना बात। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा पॉइंट है लेखा। तो लेखा पुस्तकों में नगद कटौती का लेखा, नगद कटौती का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, लेकिन व्यापारिक कटौती का लेखा पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाता। ठीक है, तीसरा पॉइंट है गणना राशि। गणना किस प्रकार से करनी है, तो गणना भुगतान के, नगद कटौती की गणना भुगतान के मूल्य पर करनी है। जितना हमको भुगतान करना है उसमें से कुछ राशि हम कम कर देते हैं तो नगद कटौती कहलाती है वो। उसी प्रकार व्यापारिक कटौती की गणना अंकित मूल्य पर की जाती है। आप देखे होंगे कि आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, कोई वस्तु लेने जाते हैं, उसमें एक मूल्य दिया रहता है 10 रुपए 20 रुपए, उससे कम मूल्य पर दुकानदार आपको माल देता है तो उसने कैसी छूट दी, व्यापारिक छूट दी, यानी व्यापारिक कटौती की, यानी उसने किस पर दी, अंकित मूल्य पर दी। ठीक है ना। इस प्रकार दर, नगद कटौती की दर हमेशा कम होती है, नगद कटौती की दर हमेशा कम होती है, व्यापारिक कटौती से कम होती है, और व्यापारिक कटौती की दर हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। प्यारे बच्चों, नगद कटौती को प्राप्त करने वाला कौन होता है, नगद कटौती को प्राप्त करने वाला प्रत्येक ग्राहक को ये नहीं प्राप्त होती। नगद कटौती प्रत्येक ग्राहक को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि समय से पूर्व प्रत्येक ग्राहक भुगतान नहीं कर पाता। यानी जो समय से पूर्व भुगतान कर देता है, अवधि के पूर्व भुगतान कर देता है, उसी को ये कटौती प्राप्त होती है। यानी इसका प्राप्तकर्ता प्रत्येक ग्राहक नहीं है। उसी प्रकार व्यापारिक कटौती सभी को प्राप्त होती है, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक क्रेता हो, क्रेता यानी वस्तु को खरीदने वाला, जो भी खरीदेगा, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक ग्राहक को ये कटौती प्राप्त होगी। इस प्रकार से समय, किस समय दी जाती है, नगद कटौती कब दी जाती है, नगद कटौती बच्चों भुगतान प्राप्त करते समय प्राप्त होती है। नगद कटौती कब प्राप्त होती है, भुगतान प्राप्त करते समय। यदि आपने अवधि के पूर्व भुगतान कर दिया तो आपको उसी समय छूट प्राप्त हो जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो जो डिस्काउंट प्राप्त होगा वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा, यही नगद कटौती कहलाएगी। इसी प्रकार व्यापारिक कटौती कब प्राप्त होती है, यानी व्यापारिक कटौती का समय क्या है, जब
माल का क्रय विक्रय करते हैं, वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं, उस समय जो कटौती प्राप्त होती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यापारिक कटौती या ट्रेड डिस्काउंट। कटौती या छूट एक ही शब्द है। इस प्रकार कह सकते हैं कि आज हम ठीक से जान लिए कि डिस्काउंट क्या कहलाता है, तो भविष्य में अब हमको किसी भी प्रकार की परेशानी छूट में प्राप्त नहीं होगी। आगे के लिए जय हिंद, जय भारत, हरिओम।